अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 6 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 6 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम लारावल के अंदर रिक्वेस्ट्स को सेंड करते हैं और किस तरीके से हम उन रिक्वेस्ट्स को हैंडल करते हैं इनसाइड कंट्रोलर्स, और कैसे हम उन रिक्वेस्ट्स को रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करके अपने व्यूज़ को सेंड करते हैं। सो होपफुली मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आप एंड तक देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सो इसी बात के साथ चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो अगर हमारी जो वेब एप्लीकेशन है वो लारावल में बनी हुई है और हम उस एप्लीकेशन को जब ब्राउज़र में ओपन करते हैं, जिस तरह मैंने l6app.test लिखा या मैंने laravel.com लिखा, सो ये मैंने एक रिक्वेस्ट सेंड की लारावल की एप्लीकेशन को, ये लारावल के फ्रेमवर्क को, और उस फ्रेमवर्क ने आगे उस रिक्वेस्ट को हैंडल करना है और उसके करस्पॉन्डिंग उसको चेक करके उसके अगेंस्ट हमें एक रिस्पॉन्स रिटर्न करना है। सो लारावल के अंदर हमारे पास एक रिक्वेस्ट की आप समझ लो फसाड है या रिक्वेस्ट की क्लास मौजूद है, जिसको हम अपने कंट्रोलर्स के अंदर या हम डायरेक्टली अपने राउट्स के अंदर यूज कर सकते हैं web.php के अंदर, लेकिन नॉर्मली वी डोंट यूज इट इनसाइड द web.php। हम जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको हमेशा यूज करते हैं इनसाइड कंट्रोलर। सो आज हम ये देखेंगे कि रिक्वेस्ट किस किस किस्म की होती है, उस रिक्वेस्ट के साथ हम क्या कुछ कर सकते हैं, कैसे उसको वैलिडेट कर सकते हैं, कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं और कैसे उसको पास ऑन कर सकते हैं टू फर्दर अदर रिक्वेस्ट या टू इधर व्यू और टू इधर योर मॉडल, ताकि हमें एक प्रॉपर रिस्पांस मिले कंट्रोलर को और फिर वो कंट्रोलर एक प्रॉपर रिस्पांस हमें व्यू की सूरत में रिटर्न कर सके। तो सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं डॉक्यूमेंटेशन में और वहां से हम जाएंगे रिक्वेस्ट वाले सेक्शंस में। तो यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंटेशन में आता हूं और यहाँ से द बेसिक्स के अंदर हमारे पास रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट मौजूद है। ये हमारे पास HTTP रिक्वेस्ट होती हैं। अब रिक्वेस्ट HTTP मेथड्स के थ्रू सेंड की जाती हैं और HTTP मेथड्स के अंदर जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास गेट है, पोस्ट है, पुट है, पैच है, डिलीट है, हेड है, ऑप्शंस है, एंड देयर आर लॉट ऑफ HTTP रिक्वेस्ट्स, HTTP मेथड्स इन PHP। और उन मेथड्स को हैंडल करने के लिए लारावल के अंदर सिर्फ एक ही हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वो है रिक्वेस्ट की क्लास, और उस रिक्वेस्ट की क्लास को हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू अपने कंट्रोलर के अंदर इंजेक्ट करते हैं और फिर जो भी रिक्वेस्ट आती है उसको हम प्रॉपरली चेक कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट एक लॉजिक पूरी हम बिल्ड कर सकते हैं। सो किस तरीके से इसको यूज किया जाता है, चलिए अब हम अपनी एप्लीकेशन जो हमने L6 ऐप की एप्लीकेशन क्रिएट की है उसके अंदर जाते हैं और इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं रिक्वेस्ट को, कि कैसे हम रिक्वेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त मेरे पास सबलाइम टेक्स्ट 3 में हमारा प्रोजेक्ट जो L6 ऐप का प्रोजेक्ट था वो ओपन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जाएंगे अपने कंट्रोलर के अंदर, ऐप HTTP कंट्रोलर, और हमने क्रिएट किया था एक वेलकम कंट्रोलर और एक हमने किया था पोस्ट कंट्रोलर। पोस्ट कंट्रोलर हमारे पास रिसोर्स कंट्रोलर था और हमने देखा था लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में कि राउट्स के अंदर web.php के अंदर हमने ये राउट कंट्रोलर क्रिएट किया था। अगर हम रिसोर्स कंट्रोलर के साथ हमने रिसोर्स राउट भी क्रिएट किया था। अगर हम इसके अंदर पोस्ट कंट्रोलर के अंदर आए तो यहाँ पर आपको एक क्लास मिलेगी यूज एलिमिनेट HTTP रिक्वेस्ट। अब ये जो क्लास है एलिमिनेट HTTP रिक्वेस्ट, बेसिकली ये हमारी रिक्वेस्ट्स को हैंडल करने के लिए यूज की जाती है। और अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पर आपको जो स्टोर का मेथड है वो रिक्वेस्ट को यूज करता हुआ नजर आएगा और इसके बाद हमारे पास एक अपडेट का मेथड है वो इस रिक्वेस्ट को यूज करते हुए नजर आएगा आपको। उसके अलावा बाकी जो मेथड्स हैं उनके अंदर डायरेक्ट या तो ID पास की जा रही है या उनको एम्प्टी रखा जा रहा है। अब इसी लॉजिक को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो सपोज अगर आप एक न्यू पोस्ट अगर आप तमाम जो आपके डेटाबेस के अंदर यहाँ पर पोस्ट्स हैं मॉडल के अंदर, इस मॉडल के अंदर ये जैसे एक पोस्ट है, इसको आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप यूज करेंगे इंडेक्स मेथड को।
सो इंडेक्स मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस मॉडल को एक्सेस करेंगे अपने कंट्रोलर के अंदर। सो यहाँ पर एक्सेस करने के लिए आप लिखेंगे यूज app/post। हमेशा आपने जो मॉडल का नेम है वो सिंगुलर रखना है। सो पोस्ट हमने यहाँ पर यूज कर दिया और यहाँ पर हम लिखेंगे पोस्ट इज इक्वल टू न्यू पोस्ट। सो ये हमने एक न्यू पोस्ट क्रिएट कर दी। फिर हम इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे डाटा इज इक्वल टू $पोस्ट और इसके अंदर हमारे पास मेथड था डाटा। सो ये जैसे हमने वेलकम कंट्रोलर में किया था, ये वाली जो चीज़, ये हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। सो ये हमने न्यू पोस्ट का एक क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पोस्ट के नाम से। फिर हमने उसको एक डाटा वेरिएबल में सेव किया। फिर हमने उसको कॉम्पैक्ट डाटा के थ्रू हम इसको एक्सेस करें, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं डाटा। सो इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, और इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। बोथ मेथड आर सेम। सो यहाँ पर अब मैं एक और चीज़ आपको सिखाऊंगा कि इस कंट्रोलर का डाटा मैं welcome.php को नहीं सेंड करना चाह रहा, बल्कि मैं रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट करूंगा, न्यू फोल्डर, और उसका नाम मैं दे दूंगा पोस्ट। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। और इस पोस्ट के अंदर तो जिस मेथड के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं डाटा, उस मेथड के नाम के साथ हम blade.php फाइल बनाएंगे। ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इससे आपको फाइंड करने में चीज़ें की आसानी होगी। सपोज ये इंडेक्स मेथड जो है, हमें पता है कि index.blade.php को पोस्ट के अंदर एक्सेस करेगा। तो यहाँ पोस्ट के अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, index.blade.php। अब इस index.blade.php के अंदर जरूरी नहीं कि हम ब्लेड टेम्पलेटिंग लिखें, हम कंप्लीट PHP भी लिख सकते हैं। मतलब इस ब्लेड के अंदर हम यहाँ पर लिख सकते हैं UL, जिस तरीके से हम नॉर्मली लिखते हैं UL, और यहाँ पर हमारे पास अब LI लिख लेते हैं। और यहाँ पर चूंकि हमारे पास जो डाटा है वो सिंगल डाटा है, एक ही डाटा है, मतलब मल्टीपल रिकॉर्ड नहीं है मॉडल के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही रिकॉर्ड है नेम एंड कंपनी का। सो इट मीन्स हम यहाँ पर डायरेक्टली एको कर सकते हैं इस तरीके से, एको $डाटा इंटू नेम, और इसी तरीके से यहाँ पर बीयर टैग लगा के अब PHP एको डाटा इंटू कंपनी, और यहाँ पर भी एक बीआर टैग लगा देते हैं। सो ये हमने LI के अंदर इसको रिकॉर्ड को फेच कर लिया फ्रॉम द पोस्ट मॉडल। तो यहाँ पर अगर मैं वापस आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ पोस्ट, आई थिंक हमने कंट्रोलर का नाम जो है, राउट का नाम जो है राउट्स के अंदर इसका नाम पोस्ट ही रखा था। सो पोस्ट, और प्रेस करेंगे हम एंटर। मिस्टेक मुझसे ये हुई कि मैंने नाम चेंज नहीं किया इसके अंदर कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ पर अब हमने पोस्ट के अंदर index.blade.php को एक्सेस करना है। सो लारावेल के अंदर हम पोस्ट लिखेंगे, फोल्डर नेम होगा, डॉट प्रेस करेंगे और इंडेक्स लिख देंगे। सो इट मीन्स लारावेल इसको खुद पार्स करेगा कि मुझे पोस्ट फोल्डर के अंदर जाना है और वहां से index.blade.php को ओपन करना है। अगर उसके अंदर फर्दर कोई फोल्डर है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पर डॉट अगेन प्रेस करके उस फाइल का नेम दे सकते हैं विदाउट एक्सटेंशन। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक्सटेंशन यूज नहीं करते, क्योंकि हम लारावेल को कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे कि जो फाइल हम लोड करना चाह रहे हैं वो कोई एक्सटेंशन वाली फाइल है। सो इसको पोस्ट को हम रीलोड करेंगे तो अब आपको यहाँ पर देखिए हमारा डाटा नजर आ रहा है। अगर यही डाटा मल्टीपल रिकॉर्ड्स की सूरत में हो, मतलब पोस्ट के अंदर हमारे पास ये जो रिकॉर्ड है ये मल्टीपल टाइम हो, इसको अंदर फर्दर हम एरे के अंदर, इंडेक्स एरे के अंदर सेव कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। सो नेम इरफान कासिम, कंपनी स्मार्ट विजन। सो ये हमने दूसरा डाटा क्रिएट कर लिया। अब मैं इसको सेव करता हूं। सो इसके अंदर एक 0th इंडेक्स पे हमारे पास ये वाला डाटा है और 1 इंडेक्स पे ये है। अब मैं इसको रीलोड करता हूं। सो यहाँ पर अब हमारे पास मैसेज आ रहा है अनडिफाइंड इंडेक्स का। इट मीन्स कि अब ये हमारे पास जो डाटा है ये मल्टीपल कॉलम्स की सूरत में है।
सो ऐसी सूरत में हमें लूप के थ्रू इसको एक्सेस करना है। तो वो कैसे करना है, ब्लेड में आएंगे और यहाँ पर जो PHP का लूप वाला मेथड है, PHP फॉर ईच, अब यहाँ पर हम लिखेंगे रो इन डाटा। सो हम यहाँ पर रो अब लिखेंगे रो, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे रो, और यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पर इसको एंड फॉर ईच कर देंगे। सो फॉर ईच को ओपन किया और फॉर ईच को क्लोज कर दिया, या फिर आप यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखेंगे, सो तब आप क्लोज करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पर इसको ऐसे क्लोज कर देंगे। सो ये एक नेमिंग कन्वेंशन है जो आप यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं प्योर PHP यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं यूज नहीं कर रहा इसको ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन को यूज नहीं कर रहा, बल्कि मैं यूज कर रहा हूँ इसको, फॉर ईच के स्पेलिंग गलत थे, सो इसको मैं यूज कर रहा हूँ PHP के साथ। सो यहाँ पर कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड फॉर ईच, ओह सॉरी मुझसे मिस्टेक होगी, फॉर ईच रो, फॉर ईच डाटा एज रो हम यूज करिए। इन एक्चुअली प्रैक्टिस करते हुए दूसरे लैंग्वेजेस की तो समटाइम जो है वो कंफ्यूजन हो जाती है। सो फॉर ईच डाटा एज रो हम उसको फेच करेंगे और फिर उसको सेव कर देंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर अब ये हमने इसको li के अंदर लगाया, मैं इसको यहाँ से ऊपर जाता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ नीचे। सो अब ये दो LIs क्रिएट कर देगा अलग अलग रिकॉर्ड की, ये देख सकते हैं आप। सो इस तरीके से हम रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं वाया कंट्रोलर्स। अब ये जो तरीका है ये सिंपल तरीका है, इसमें कोई रिक्वेस्ट वगैरह इन्वॉल्व नहीं हुई। लेकिन अगर हम यहाँ पर रिक्वेस्ट यूज करते हैं, देखिए स्टोर रिक्वेस्ट है, इट मीन हम स्टोर का जो मेथड है वो उस सूरत में एक्सेस कर सकते हैं जब हमने इसके अंदर कोई चीज स्टोर करनी हो। अब इस स्टोर मेथड को एक्सेस करने के लिए मेथड भी जो रिसोर्स कंट्रोलर है वो ऑटोमेटिकली डिफाइन कर देता है। मतलब उसको पता है कि इस स्टोर मेथड को हम सिर्फ और सिर्फ पोस्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं टर्मिनल पर आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP आर्टिसन राउट लिस्ट, सो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। सो ये मैंने जूम इन किया तो यहाँ पर एक मैं इसको क्लियर करके दोबारा शो करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमारे पास जो स्टोर का मेथड है ये वाला, ये सिर्फ और सिर्फ पोस्ट के थ्रू एक्सेस हो सकता है। इस मेथड को हम पोस्ट स्लैश स्टोर के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। देखिए वाइट स्क्रीन आ रही है, इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो हमारे पास मेथड है अपडेट वाला, ये वाला, ये पहले गेट करता है फिर इसको पोस्ट को उसी को पुट या पैच, ये जो पोस्ट अपडेट का मेथड है, पोस्ट के अंदर जो अपडेट वाला मेथड है वो अब पैच या पुट रिक्वेस्ट को सिर्फ और सिर्फ एक्सेस कर सकता है। अब हम बात करेंगे कैसे हम इस रिक्वेस्ट को डाटा सेंड कर सकते हैं। अब पोस्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो ये डाटा है, इसका मतलब है कि जब हम इस क्रिएट मेथड को एक्सेस करेंगे तो ये अगेंस्ट एक जो है वो व्यू एक्सेस करेगा। सो रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर, पोस्ट के अंदर यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ create.blade.php, सेव किया इसको। सो इस फाइल के अंदर अब मैं क्या करूँगा, सिंपली एक फॉर्म क्रिएट करूँगा, बल्कि यहाँ पर मैं क्रिएट फॉर्म क्रिएट करूँगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रिएट न्यू पोस्ट और यहाँ पर हम एक फॉर्म टैग लगा देते हैं और उसके अंदर हम कुछ डाटा जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू टाइटल, ये स्टैंडर्ड वे है जो हम यूज करते हैं नॉर्मली। और उसके बाद टेक्स्ट एरिया नेम मैसेज या कंटेंट। सो ये हमने टेक्स्ट एरिया और इनपुट मैसेज क्रिएट किया और यहाँ पर इनपुट सबमिट हम क्रिएट कर लेते हैं और वैल्यू क्या देते हैं, ऐड न्यू पोस्ट। सो इसको हम BR टैग लगा देते हैं ताकि ये न्यू लाइन पर आए। अभी हमने क्योंकि कस्टमाइजेशन नहीं सीखी इसमें ऐड करना बूटस्ट्रैप वगैरह, सो इसलिए हम यहाँ पर सिंपली प्लेन HTML लिख रहे हैं। सो अब मैं अगर पोस्ट स्लैश क्रिएट लिखता हूँ तो इस फॉर्म के थ्रू जो हमारे पास कंट्रोलर है, पोस्ट कंट्रोलर,
इसके थ्रू सिंपली मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिटर्न व्यू, और यहाँ पर इसको कोई हम पैरामीटर्स नहीं देंगे और पोस्ट डॉट क्रिएट लिख देंगे। सिंपल एक लाइन लिखी। अब मैं क्रिएट मेथड को एक्सेस करता हूँ जब क्रिएट, सो ये देखिए हमारे पास क्रिएट न्यू पोस्ट का फॉर्म ओपन हो चुका है, जिसमें हमारे पास इनपुट के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स है, एक टेक्स्ट एरिया है और ऐड न्यू पोस्ट का मेथड है। अब इस ऐड न्यू पोस्ट के मेथड को सबसे पहले हमने कन्वर्ट करना है पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर। सो मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, और एक्शन के अंदर अब हाँ यहां पर हमने लिखना है PHP राउट, और यहां पर हम इसको नेम देंगे। नेम कैसे देंगे? ये जो हमने नेम पैरामीटर लिखा है, इस नेम के अंदर पोस्ट डॉट स्टोर का ये जो लिंक है इसको हम कॉपी करेंगे और यहां पर इसको एज अ राउट, अब ये राउट एक मेथड है तो ये क्या करेगा, इस पोस्ट डॉट स्टोर को URL में कन्वर्ट कर देगा। सो इसको एको कर लेते हैं, मैं इसको रीलोड करता हूं, इसको इंस्पेक्ट करते हैं। तो यहां पर फॉर्म के अंदर आप देख सकते हैं कि इसको यहां पर आपको http://l6app.test/post लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। सो इट मींस हमारा जो राउट मेथड है उसने सक्सेसफुली नेम की बेस पर पार्स कर लिया है हमारी URL को। अब नेम हम ऐड कैसे करते हैं वो भी हम जब नेम्ड राउट पे चलेंगे, खुद क्रिएट करेंगे राउट्स नेम्ड राउट, तो उसमें हम जरूर देखेंगे। फिलहाल आपने इसको देखना है कि हमने जो रिसोर्स कंट्रोलर क्रिएट किया उसके अंदर जो उसका नेम है पोस्ट डॉट स्टोर, वो हमने यहाँ पर दे दिया PHP के जरिए। ठीक है, तो अब हमारे पास ये डाटा जो है फॉर्म के अंदर आ जाएगा। अब इस फॉर्म से ये डाटा जाएगा हमारे पोस्ट कंट्रोलर के अंदर इस स्टोर मेथड के पास। अब यहां से असल कहानी स्टार्ट होती है। तो ये कहानी है अब रिक्वेस्ट की। अब ये रिक्वेस्ट मेथड जो है ये हमें काफी सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है। अब दोस्तों देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिटर्न रिक्वेस्ट सिंपल, तो इसके साथ मैं रिक्वेस्ट के साथ एक मेथड कॉल करता हूँ ऑल को। तो अब ये रिक्वेस्ट ऑल मेथड क्या करेगा, जितनी भी रिक्वेस्ट हमारे पास आएंगे पोस्ट के थ्रू, जब हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो उसको स्क्रीन पर यहाँ पर शो कर देगा। इसको मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पर मैं कोई डाटा लिखता हूँ, रिक्वेस्ट 1 सबमिटेड, दिस इज कंटेंट फॉर द रिक्वेस्ट सबमिटेड बाय लारावेल। अब यहां पर हमें एक एरर पहले देखने को मिलेगा। वो एरर क्या होगा पहले मैं वो आपको दिखा देता हूं। मैं करता हूं ऐड न्यू पोस्ट। सो जैसे ही मैंने ऐड न्यू पोस्ट किया इसने मुझे एरर दिया 419 पेज एक्सपायर्ड। व्हाई? इसने क्यों इसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया? क्योंकि हमारा जो पोस्ट राउट्स हैं, हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो पोस्ट रिक्वेस्ट वाले राउट होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं और उनके लिए हमारे पास CSRF टोकन होना जरूरी है। अब लारावेल के अंदर CSRF टोकन जनरेट करना बहुत ही आसान है। आपने करना क्या है, आपने सिंपली आना है अपने व्यू के अंदर जिसमें आपने create.blade.php है, तो इसके अंदर हम एक हिडन फील्ड क्रिएट करते हैं और उसको एक वैल्यू दे देते हैं। उसको क्रिएट करने के दो तरीके हैं, एको CSRF सिंपली हम लिख देते हैं। अब यहां पर ये एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि यहां पर ये CSRF कॉल नहीं होगा। इसके लिए जो लारावेल हमें प्रोवाइड करता है वो ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन में @CSRF इस तरीके से हमें वो इस तरीके से प्रोवाइड करता है कि हम @ के साथ CSRF एक शॉर्ट नोटेशन है जो कि लारावेल के अंदर डिफाइन है और ये ऑटोमेटिकली एक जनरेट करके देती है हमें टोकन। सो क्रिएट अगर मैं अब करता हूं, सो अब मैं अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूं CSRF की, तो यहां पर आप देखेंगे कि एक हिडन फील्ड क्रिएट हो गई है। अब ये मैंने क्रिएट नहीं की बल्कि ये उस @CSRF ने खुद बहुत एक क्रिएट किया हिडन फील्ड जिसका नेम अंडरस्कोर टोकन है और उसके अंदर हमारे पास एक टोकन जनरेट हो चुका है। सो ये आपने @CSRF लाजमी लिखना है जब भी आप रिक्वेस्ट मेथड जो होगा अदर देन गेट मेथड होगा। ये मेथड पोस्ट, पुट, पैच या डिलीट कुछ भी हो सकता है, तो इसके साथ हम रिक्वेस्ट के साथ हमेशा CSRF टोकन को जरूर सेंड करेंगे। सो अब मैं इस फॉर्म को रीलोड करूंगा जब, तो ये देखेंगे ये जो टोकन है ये फिलहाल यही मेमोरी में सेव है।
सो हर दफ़ा ये चेंज होगा जैसे एक रिक्वेस्ट कंप्लीट होगी। सो अब मैं इसमें क्रिएट करता हूँ रिक्वेस्ट 1 सबमिटेड। सो रिक्वेस्ट 1 सबमिटेड बाय लारावेल 6 ऐप, और इसको अब मैं ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक करता हूँ। सो जैसे मैंने ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक कर दिया, इसने हमें टोकन रिटर्न कर दिया और टाइटल रिटर्न कर दिया और कंटेंट रिटर्न कर दिया। ये किसने रिटर्न किया? पोस्ट कंट्रोलर के अंदर रिक्वेस्ट ऑल मेथड ने। ऑल मेथड क्या करता है, तमाम के तमाम जो भी रिक्वेस्ट आपकी आती है उनको एक एरे की सूरत में आपको रिटर्न कर देता है। अब लारावेल के अंदर क्या चीज़ है कि लारावेल में जब आप एरे रिटर्न करते हैं व्यू को या ब्राउजर के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। सो दैट इज वाई आपको यहाँ पर जेसन फॉर्मेट में डाटा नजर आ रहा होगा। अब इस रिक्वेस्ट के अंदर बेशुमार मेथड्स हैं। पहला मेथड हमने देखा रिक्वेस्ट ऑल, दूसरा मेथड है इनपुट। अब रिक्वेस्ट इनपुट के थ्रू हम इन कीज की, ये जो कीज हैं टाइटल और टोकन, इस जेसन फील्ड की, ये बेसिकली लारावेल के अंदर एरे है और यहाँ पर ये आउटपुट में आपको जेसन में नजर आ रहा है। सो इस टाइटल को एक्सेस कर सकते हैं हम बाय राइटिंग रिक्वेस्ट एरो सिंबल फॉर टू एक्सेस ऑब्जेक्ट रिटर्न इनपुट, एंड देन इन द सिंगल कोट्स या डबल कोट आप लिख देंगे टाइटल। तो अब मैं अगर इसको सेव करता हूं और इसको दोबारा मैं रीलोड करता हूं, रिक्वेस्ट सबमिट करता हूं, सो रिक्वेस्ट 1 सबमिटेड। अब ये जो रिटर्न हुआ है ये एक सिंपल टेक्स्ट के फॉर्मेट में रिटर्न हुआ है। अगर यहां पर मैं कंटेंट लिखता हूं तो यहां पर हमारे पास कंटेंट रिटर्न हो जाएगा रिक्वेस्ट 1 सबमिटेड बाय लारावेल 6 ऐप। ये हमने मैसेज वाली टेक्स्ट एरिया में लिखा था। और अगर मैं अंडरस्कोर टोकन कर देता हूं तो हमारे पास वो टोकन रिटर्न हो गया। सो इसकी मदद से चाहे वो रिक्वेस्ट गेट की सूरत में हो, चाहे वो रिक्वेस्ट पोस्ट की सूरत में हो, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग रिक्वेस्ट इनपुट और उसके बाद उसका नाम। अब इसका हमें फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि हम यहाँ पर सपोज इसको कहते हैं डाटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट ऑल, और अब यहाँ पर हम इस रिक्वेस्ट को चाहे तो डेटाबेस में सेव कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको वापस किसी दूसरे फॉर्म को रिटर्न कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिटर्न व्यू, और हमने जो है तमाम रिकॉर्ड को शो करने के लिए ये मेथड क्रिएट किया था। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पोस्ट डॉट इंडेक्स कॉमा कॉम्पैक्ट इनटू डाटा। तो ये मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ पर ये एक सिंगल रिकॉर्ड है, मतलब ये लूप की सूरत में नहीं है, ये सिंगल रिकॉर्ड है। और यहाँ पर हमारे पास जो रिकॉर्ड था, यहाँ पर जो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा था इसके अंदर स्लैश पोस्ट के गेट रिक्वेस्ट के अंदर, ये देखिए ये रिकॉर्ड एरे की सूरत में है। और अगर मैं यहाँ पर पोस्ट में आता हूँ और इस रिकॉर्ड को मैं रिमूव कर देता हूँ, और अब ये हमारे पास कुछ इस तरीके से, अब मैं इसको एक्सेस करता हूँ तो ये एक रिकॉर्ड शो कर रहा है। ठीक हो गया। सो इट मीन्स ये एरे के अंदर हमारे पास एरे की सूरत में आना चाहिए डाटा। सो ये रिटर्न होना चाहिए डाटा एरे की सूरत में। सो यहाँ पर हम जो रिटर्न कर रहे हैं वो रिक्वेस्ट ऑल को सेंड कर रहे हैं। तो अब अगर मैं इसको क्रिएट मेथड पे जाता हूँ, क्रिएट करता हूँ न्यू पोस्ट क्रिएटेड, दिस इज न्यू पोस्ट सबमिटेड बाय रिक्वेस्ट इन लारावेल 6। अब मैं इसको ऐड न्यू पोस्ट करता हूँ। सो यहाँ पर हमें लिखा हुआ मिलेगा इलीगल स्ट्रिंग ऑफसेट नेम। इसका मतलब ये है कि ये जो हमने डाटा के अंदर रिक्वेस्ट सेंड किया, इसमें अब हमारे पास ये एरे के अंदर एरे मौजूद नहीं है। मतलब ये जो डाटा है ये सिंगल एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है, एरे के अंदर एरे को रिटर्न नहीं कर रहा। इस सूरत में हमें क्या करना होगा, जो हमारा इंडेक्स है उसके अंदर एक तो लूप को खत्म करना होगा, ये खत्म किया। दूसरा हमें यहाँ पर डाटा लिखना होगा। तीसरा अब ये इसको एक ऑब्जेक्ट की सूरत में या इस तरीके से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। सो अब मैं इसको रीलोड करता हूं। सो अब वो कह रहा है अनडिफाइंड इंडेक्स नेम व्यू। सो इट मींस इसके अंदर हमारे पास नेम और कंपनी नहीं है बल्कि टाइटल और कंटेंट है। ये चीज चेंज करनी है। अब मैं इसको रीलोड करता हूं। सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली एक्सेस हो चुका है
और हम यहाँ पर न्यू पोस्ट क्रिएटेड का टाइटल और दिस इज न्यू पोस्ट सबमिटेड बाय रिक्वेस्ट इन लारावेल 6 ऐप जो है वो हमें मिल गई है। सो ये जो डाटा है इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और इसको मैं रीसेट कर देता हूं वापस रीसेट किया और इस पोस्ट के अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूं show.blade.php। इसको सेव किया और इसको हमने इस तरीके से पेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर सिंगल रिकॉर्ड है और यहाँ पर पोस्ट कंट्रोलर के अंदर मैं यहाँ पर लिख दूंगा post.show। सो इस तरीके से मैंने इसको रीलोड किया रिक्वेस्ट को। सो अब हमारे पास ये लोड कर रहा है पोस्ट के अंदर शो वाले डाटा को। सो उस सूरत में ये हमें रिकॉर्ड जो है ये पोस्ट के अंदर शो डाटा जो है इसको मैं शो डाटा कह देता हूँ और यहाँ पर मैं H2 के अंदर सिंगल रिकॉर्ड वाया शो मेथड। अब यहाँ पर ये मैंने लिखा और इसको रीलोड किया। सो सिंगल रिकॉर्ड वाया शो मेथड, तो ये देखिए ये show.blade.php में है और इसको हमने एक्सेस कर लिया है यूजिंग रिक्वेस्ट मेथड इनसाइड कंट्रोलर। तो अब हम वापस चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन में और देखते हैं क्विकली कुछ इसके यूजफुल रिक्वेस्ट के मेथड्स और वो कैसे काम करते हैं उनको हम देखते हैं। सो चलिए डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं और यहाँ पर रिक्वेस्ट के अंदर मौजूद हूँ। एक्सेस करना हमने सीख लिया, हमने ये भी देख लिया कैसे हम राउट को पुट या पैच या डिलीट के थ्रू एक्सेस करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर कंट्रोलर है और रिक्वेस्ट है। अच्छा, ये जो आईडी है ये आपने यहाँ पर देखी होगी, ये देखिए ये सेम पैटर्न यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब है कि हम इस रिक्वेस्ट के साथ साथ इसको कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर भी दे रहे हैं, तो ये इसलिए हमने यहाँ पर कॉमा डाल के आईडी लिखी है। अब इसके जो कुछ मेथड्स हैं यूजफुल, वो सबसे पहला है रिट्रीविंग द रिक्वेस्ट पाथ। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि जो रिक्वेस्ट आई है उसका पाथ कौन सा, उसकी यूआरएल क्या है, तो उसके लिए आप रिक्वेस्ट जो है ऑब्जेक्ट पाथ मेथड कॉल कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ पोस्ट कंट्रोलर के अंदर जो इंडेक्स मेथड है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ। अब यहाँ पर तो ये हमने इंडेक्स इसको यूज ही नहीं किया, मैं इसको यूज करता हूँ स्टोर, बल्कि रिक्वेस्ट इंडेक्स के अंदर ही यूज कर लेते हैं और यहाँ पर हम पास कर लेते हैं रिक्वेस्ट को इस तरीके से, जिस तरीके से हमने बाकी जगहों पे किया हुआ है, जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट डॉट पाथ, ये मैंने सिंपली रिटर्न कर दिया। सो अब अगर मैं इसको पोस्ट को एक्सेस करता हूँ गेट के थ्रू, तो यहाँ पर उसने हमें मैसेज दे दिया पोस्ट, तो उसने ये जो यूआरएल है ये हमें रिटर्न कर दी है पूरी। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इमरान, तो ये राउट है ही नहीं है, तो इसलिए इसको ये एक्सेस ही नहीं कर सकता। सो पोस्ट ने हमें रिटर्न कर दिया कि ये हमारे पास पोस्ट का पाथ है, मतलब ये ओमिट कर देगा आपकी जो डोमेन है और सिंपली आपको शो करेगा जो भी आपकी राउट का पाथ है। सो उसके बाद अगर आप पूरी यूआरएल शो करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मेथड है हमारे पास यूआरएल, और जब हमने यूआरएल लिखा तो इसने हमें रिटर्न कर दिया कंप्लीट यूआरएल जो कि हमने यहाँ पर एक्सेस की हुई है। सो यहाँ पर हमारे पास रिक्वेस्ट यूआरएल के अंदर अगर मैं यहाँ पर अब ये इमरान लिखता हूँ, सो ये शो नहीं करेगा क्योंकि ये हमने क्रिएट ही राउट नहीं किया हुआ। लेकिन अगर मैं गुड बाय स्लैश इमरान लिखता हूँ तो इसने हमें यहाँ पर दे दिया गुड बाय इमरान, तो इस यूआरएल के थ्रू अब हम इसको रिक्वेस्ट के साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो खैर एनीवेज मैं यहाँ पर पोस्ट लिखता हूँ, तो ये हमने पोस्ट फुल यूआरएल एक्सेस कर ली। अब इसके अंदर सम टाइम ऐसी सिचुएशन आती है कि हम इस रिक्वेस्ट के साथ क्यूरी स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से नेम इज इक्वल टू इमरान एंड साइन एज इज इक्वल टू 40 एंड सिटी इज इक्वल टू जेहलम। तो ये रिक्वेस्ट अब ये हम पास कर रहे हैं विद इन पैरामीटर, और ये पैरामीटर्स नहीं होते, ये इसको कहा जाता है क्यूरी स्ट्रिंग। अब मैंने जब इसको एंटर किया तो अगेन उसने मुझे शो किया HTTP रिक्वेस्ट विद पोस्ट ओनली, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये साथ में मुझे शो करे कि इसके साथ कौन कौन से क्यूरी स्ट्रिंग पास हुए हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा फुल URL का मेथड। अब मैंने फुल URL जब लिख के इसको रीलोड किया, सो अब इसने हम मुझे उसके साथ साथ उसके जो बाकी पैरामीटर्स थे जो क्यूरी स्ट्रिंग थी वो उसने हमें रिटर्न कर दी।
अब इसी रिक्वेस्ट के थ्रू अगर हम स्पेसिफिक क्यूरी स्ट्रिंग को एक्सेस करना चाह रहे हैं, जैसे नेम को मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ क्यूरी स्ट्रिंग को, तो इसके लिए हमारे पास है क्यूरी का मेथड। सो क्यूरी नेम लिखेंगे किस तरीके से, और जब मैं इसको रिटर्न करूंगा तो यहाँ पर आपके पास सिंपल जो नेम के साथ आपने लिखा है इमरान, सिर्फ वही एक्सेस होगा। अगर मैं यहाँ पर एज लिख दूंगा तो एज 40 मैंने लिखी है तो यहाँ पर 40 लिखा हुआ आ जाएगा। और अगर मैंने सिटी लिख दूं, क्यूरी के साथ सिटी लिख दूं और इसको मैं एक्सेस करूं तो जेहलम लिखा हुआ यहाँ पर आ जाएगा। और अगर मैं इसके साथ इनपुट लिखता हूं, देखिए मैंने इनपुट लिख दिया। अब ये इनपुट जो है वो गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, तो फिर भी उसने जेहलम हमें लिखा हुआ दे दिया। बेसिकली जो क्यूरी स्ट्रिंग के थ्रू हम डाटा पास करते हैं वो गेट रिक्वेस्ट होती है, ये आपने ध्यान में रखना है। सो उसको इधर हम इनपुट के थ्रू, इधर हम क्यूरी के थ्रू, जिसके थ्रू भी हम एक्सेस करना चाहें हम एक्सेस कर सकते हैं। सो ये हमें रिटर्न करेगा सेम रिजल्ट। सो ये है इसमें पाथ का तरीका और ये है इसमें फुल यूआरएल और यूआरएल। इसके अलावा अगर हम ये चेक करना चाहें कि हमारी जो पाथ है, जो हमने यूआरएल वेरीफाई है, जो हमारे पास पाथ है वो बिल्कुल वेरीफाई करता है हमारे इस राउट को, तो उसके लिए हमारे पास इज मेथड है। मतलब जो हमने यहाँ पर लिखा था रिटर्न रिक्वेस्ट पाथ, तो इसने हमें क्या रिटर्न किया था, पोस्ट। सो यहां पर अगर मैं लिखता हूं इफ रिक्वेस्ट इज पोस्ट echo request is accepted, और यहां पर मैं बल्कि dd कर देता हूं, डाई एंड डंप कर देता हूं। अब मैं इसको रीलोड करता हूं तो रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड का मैसेज आ गया, क्योंकि हमारे पास जो रिक्वेस्ट है वो पोस्ट वाली है। अगर मैं यहां पर पोस्ट लिख देता हूं तो एल्स echo request not accepted dd कर देता हूं, इसको यहीं पे मैं डाई एंड डंप कर देता हूं। तो अब मैं यहां पर पोस्ट लिखा तो इसने कहा कि रिक्वेस्ट नॉट एक्सेप्टेड, मतलब इसका कहने का मकसद है कि रिक्वेस्ट आप पोस्ट के थ्रू सेंड नहीं कर रहे, ये रिक्वेस्ट पोस्ट के थ्रू आ रही है। तो इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। अब सम टाइम ऐसा होता है कि हमारी इस पोस्ट के आगे और भी पैरामीटर होते हैं, तो आप यहाँ पर स्लैश लगा के स्टार लगा दें, या स्लैश लगा के पोस्ट 1 है या पोस्ट 2 है या पोस्ट 3 है वो भी लिख सकते हैं, या स्टार लिखेंगे तो कोई भी पैरामीटर होगा। तो अगर मैं अब इसको रन करता हूँ तो ये रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड दे देगा, रिक्वेस्ट स्लैश, अब इसके साथ हमने स्लैश नहीं लगाई हुई पोस्ट के साथ, ये देख सकते हैं स्लैश, ओ सॉरी, सो रिक्वेस्ट नॉट एक्सेप्टेड आ रहा है क्योंकि इस यूआरएल के साथ हमने ये वाला जो पाथ है ये गलत है, ये स्लैश स्टैरिक के साथ यूज ही नहीं हो सकता क्योंकि इसका जो एक्चुअल पाथ है वो सिंपल पोस्ट है, तो इसलिए इस मेथड इसको नॉट एक्सेप्टेड दे रहा है। सो ये है हमारे पास इज, और इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारे, ये हमने यूआरएल और फुल यूआरएल को देख लिया। फिर रिक्वेस्टिंग मेथड, हम कौन सा मेथड इसको दे रहे हैं वो भी हम चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट मेथड, इसको मैं रिटर्न करता हूँ तो ये हमें बताएगा कि ये जो रिक्वेस्ट आई है ये कौन सी रिक्वेस्ट है। मैं इसको रीलोड करता हूँ तो इसने हमें बता दिया कि ये एक गेट रिक्वेस्ट है जो मैंने आपको बताया था। तो मेथड के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो रिक्वेस्ट आ रही है वो किस टाइप की है, गेट रिक्वेस्ट है या पोस्ट रिक्वेस्ट है। इसके अलावा इज मेथड हमारे पास एक मेथड है जिसके जरिए हम चेक कर सकते हैं कि जो रिक्वेस्ट है वो गेट है या पोस्ट है। सो रिक्वेस्ट इज मेथड, अब यहां पर मैं लिख देता हूं गेट। सो रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड, अगर गेट नहीं है तो रिक्वेस्ट इज नॉट एक्सेप्टेड। तो मैं इसको रन करता हूं। सो चूंकि ये एक गेट रिक्वेस्ट है तो ये मेरे देगा रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड। अगर यहाँ पर मैं पोस्ट लिख देता हूँ, आपने इसको कैपिटल में ही लिखना है,
तो यहाँ पर अब ये देखा रिक्वेस्ट इज नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि हम रिक्वेस्ट जो सेंड कर रहे हैं वो गेट है, लेकिन यहाँ पर हमने चेक लगाया हुआ है पोस्ट का कि वैलिड हो अगर पोस्ट है। तो इस तरीके से हम इसको जो है वो रिक्वेस्ट मेथड, इस मेथड को यूज कर सकते हैं। अब आगे जो है वो रिट्रीविंग इनपुट हमने देख लिया कि ऑल के थ्रू हम तमाम रिट्रीव कर सकते हैं वैल्यू, इनपुट के थ्रू हम सिंगल वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं, और इसके अलावा इसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी पास कर सकते हैं कि सपोज सम टाइम उस रिक्वेस्ट में कोई वैल्यू अगर नहीं आती तो हम उसमें एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास है डाटा, हमने रिक्वेस्ट ऑल किया हुआ है, हमें यहाँ पर इसको इनपुट के थ्रू करना होगा, तो हम इसको टाइटल दे देते हैं। अगर टाइटल हम पास नहीं करते तो वो डिफ़ॉल्ट टाइटल इसको रिटर्न कर देगा। तो ये इसलिए हम यहाँ पर 2 पैरामीटर दे रहे हैं। सो इसके अलावा हम इसके रिक्वेस्ट के जरिए पूरी इसकी फील्ड नेम, सो व्हेन वर्किंग विद फॉर्म दैट कंटेन एरेज इनपुट, समटाइम जब हम एरेज के साथ डाटा देते हैं, जैसे नॉर्मली अगर मैं यहाँ पर क्रिएट फॉर्म में जाता हूँ blade.php, यहाँ पर मैं एक इनपुट चेक बॉक्स लगाता हूँ, नेम चेक, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और नेम के बाद मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ लेबल, जस्ट मेक डिफरेंस के ये एक कंप्यूटर है। फिर इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, कंप्यूटर है, जनरल है, और इसके बाद साइंस है, इसके बाद आर्ट्स है, इसके बाद बिजनेस है। तो ये डिफरेंट हमारे पास समझ लें कि फील्ड्स हैं। सो अब अगर मैं इस पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर क्रिएट मेथड पर आता हूँ, सो यहाँ पर अब हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, ये देख सकते हैं आप। और सॉरी, मैंने यहाँ पर आई थिंक बटन को डिलीट कर दिया, सबमिट। तो यहाँ पर वैल्यू ऐड न्यू पोस्ट, तो यहाँ पर अब हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज आ गई हैं। अब ये जो मल्टीपल वैल्यूज हैं ये एरे की सूरत में पास होती हैं फॉर्म को। सो इनको हम जो है वो एक्सेस कर सकते हैं इंडिविजुअली यूजिंग दिस नोटेशन, जो अभी हमने लारावल के अंदर देखी कि डॉट जीरो डॉट जो भी उसका नेम है, यहाँ पर हमने नेम रखा है इसका चेक, सो डॉट चेक। सो मैं यहाँ पर अगर इस रिक्वेस्ट को सेंड कर रहे हैं हम स्टोर मेथड को, ये वाला मेथड है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिक्वेस्ट डॉट इनपुट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ चेक डॉट सॉरी नॉट चेक, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स डॉट जीरो डॉट नेम। सो ये हमारे पास मल्टीपल है, सो इसमें हम लिखेंगे चेक डॉट जीरो। सो चेक में जो भी जीरो में जो भी वैल्यू है वो हमें रिटर्न करेगा। सो मैं यहाँ पर इस फॉर्म को सबमिट करता हूँ। ऑफसेट टाइटल कह रहा है यहाँ पर, ओके मैंने यहाँ पर इसको एक्चुअली रिटर्न करना था, तो रिटर्न करते हैं ताकि ये एरर ना आए। सो रिटर्न किया, रीलोड किया, कंटिन्यू। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें रिटर्न हुआ ऑन, मतलब इस ये वैल्यू जो चेक जीरो की वैल्यू है वो सिलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पर 3 दे देता हूँ, तो इसने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की, मतलब ये वैल्यू सिलेक्टेड नहीं है जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया। हमने सिर्फ एक पहली वाली सिलेक्ट किया, तो ऐड न्यू पोस्ट किया। सो पहली वाली सिर्फ हमने सिलेक्ट किया जो जीरो इंडेक्स पे है। सो अगर मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूँ तो ये इसको सिर्फ यहाँ पर ऑन डिस्प्ले करेगा, क्योंकि यही फील्ड हमने सिलेक्ट की थी। ठीक हो गया। इसके अलावा इसकी हम वैल्यू को एक्सेस भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ वैल्यू इज इक्वल टू यस, या वैल्यू इज इक्वल टू कंप्यूटर, क्योंकि हमने यहाँ पर कंप्यूटर सिलेक्ट किया। सो क्रिएट करेंगे और यहाँ पर मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करता हूँ और ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर अब हमारे पास वैल्यू आ रही है कंप्यूटर।
सो ये वैल्यू उसने यहाँ से एक्सेस की है। अगर ये बॉक्स सिलेक्टेड ना होता तो यहाँ पर कोई वैल्यू शो नहीं होनी थी। तो इसका मतलब है कि हम इस तरीके से उस नेम के साथ उसकी जीरो इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं। So you make all input method without any argument in order to retrieve all of the input values as an associative array। इससे पहले हमने देखा था कि all request, अब हम देखते हैं input कि जो input हुई है request सिर्फ और सिर्फ उसका डाटा जो है वो इस request को पास करे। So हमने query string को भी देख लिया कैसे हम query method को यूज करते हैं query string के थ्रू, और सेम यहाँ पर हम उसका डिफॉल्ट वैल्यू भी देख सकते हैं। उसके बाद जो इंटरेस्टिंग चीज है, रिट्रीविंग इनपुट वाया डायनामिक प्रॉपर्टीज। सो यू मे आल्सो एक्सेस यूजर इनपुट यूजिंग डायनामिक प्रॉपर्टीज ऑन द रिक्वेस्ट। फॉर एग्जांपल, इफ वन ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म्स कंटेन अ नेम फील्ड यू मे एक्सेस द वैल्यू ऑफ फील्ड लाइक सो। अब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक, जैसे ये रिक्वेस्ट आ रही है, टाइटल है, इसमें हमारे पास कंटेंट है और चेक की वैल्यूज हैं, अगर आप इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं डायरेक्टली विदाउट यूजिंग इनपुट, तो यहाँ पर हम सिर्फ डायरेक्ट टाइटल लिख देंगे। अगर हम यहाँ पर सिंपल टाइटल लिख देते हैं तो जो भी इनपुट टाइटल के अंदर हम वैल्यू देंगे, वी एंटर्ड अ वैल्यू, सो ये वैल्यू जो है ये डिस्प्ले हो जाएगी डायरेक्टली। सो वी एंटर्ड अ वैल्यू, सो दिस इज कॉल्ड डायनामिकली डायरेक्टली एक्सेसिंग द वैल्यूज। सो इस तरीके से आप रिक्वेस्ट को साथ जो भी वैल्यूज आती हैं उनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। कंटेंट को मैं अगर एक्सेस करूं और यहाँ पर मैं क्रिएट पे वापस जाऊं और यहाँ पर मैं कुछ कंटेंट के अंदर पेस्ट करूं, ऐड करूं, सो ये देखिए हमने कंटेंट को एक्सेस कर लिया। इसी तरीके से हम जो है वो कंटेंट के साथ यहाँ पर अगर मैं चेक लिख देता हूं और इसको सेव करता हूं और यहाँ पर मैं वापस आता हूं क्रिएट पोस्ट पे, और यहाँ पर मैं चेक वैल्यूज जो है हमारे पास उनको मैं चेक करता हूं ये, और मैं ऐड न्यू पोस्ट करता हूं। सो ये देखिए इसने उसको इन द फॉर्म ऑफ एरे हमें रिटर्न कर दिया, क्योंकि इट इज जो लारावेल स्मार्ट इनफ है कि जब वैल्यूज एक एरे की सूरत में पास हो रही हो तो उनको कैसे डिस्प्ले करना है। सो अब मैं डॉट जीरो लिख सकता हूँ, डैश जीरो लिख सकता हूँ, बल्कि इसको इस तरीके से जीरो, ये हमारे पास एरे है। सो अब मैं अगर इसको दोबारा रीलोड करता हूँ तो जीरो पे हमारे पास कंप्यूटर है इंडेक्स पे, तो ये हमें सिर्फ कंप्यूटर रिटर्न कर देगा। सो इस तरीके से हम इन वैल्यूज को रिक्वेस्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। सो ये है हमारे पास रिक्वेस्ट मेथड। सो इसके बाद है रिट्रीविंग जेसन। अब ये जेसन हम आगे चल के देखेंगे, और इसके अलावा हम आगे चल के ये भी देखेंगे कि कैसे हम जो है वो फाइल्स को रिट्रीव कर सकते हैं। सो रिट्रीविंग अ पोर्शन ऑफ द इनपुट डाटा, कि सम टाइम आप सिर्फ और सिर्फ कुछ सर्टेन वैल्यूज को ही फेच करना चाह रहे हैं, तमाम की तमाम वैल्यूज को नहीं। सो इसके लिए आप ओनली या एक्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओनली का मतलब है कि सिर्फ ये वाली फील्ड्स एक्सेस करो इन द फॉर्म ऑफ एरे जो हम पास करेंगे, और एक्सेप्ट का मतलब है कि इसके अलावा ये जो वैल्यूज यहाँ पर लिखी हैं, इन वैल्यूज के अलावा ये जो एक्सेप्ट के साथ लिखा हुआ है यहाँ पर, इन वैल्यूज के अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं उनको एक्सेस कर लो क्रेडिट कार्ड के अलावा। इसी तरीके से यहाँ पर हम बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड को एक्सेस करो, और यहाँ पर हम उसको एरे की सूरत में भी दे सकते हैं और इस तरीके से भी इसको पास कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, दोनों मेथड एक्सेप्टेबल है। सो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर इस किसी एक वैल्यू जो है वो एक्सेसेबल है या नहीं है, तो उसको हैज के मेथड के साथ, मतलब हमने टाइटल में कोई वैल्यू एंटर की है या नहीं, तो उसके लिए हम हैज का मेथड यूज करते हैं। सो यू शुड यूज हैज मेथड टू डिटरमिन अ वैल्यू इज प्रेजेंट ऑन द रिक्वेस्ट। द हैज मेथड रिटर्न्स टू इफ वैल्यू इज प्रेजेंट ऑन द रिक्वेस्ट। सो सिंपल ये हैज मेथड है। सो इसके साथ हम मल्टीपल आर्गुमेंट भी देख सकते हैं, और इसके बाद इसमें हमारे पास जो दूसरा मेथड है वो है फील्ड मेथड। फील्ड मेथड के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि टाइटल हमारे पास फील्ड है और वो फील्ड भी है, मतलब उसमें कोई ना कोई वैल्यू हमने एंटर की है या नहीं, तो हम उसको चेक कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं। सो अब हम बात करते हैं ओल्ड इनपुट्स की। ओल्ड इनपुट का से मुराद ये है कि ये अब बेसिकली ओल्ड इनपुट जो है ये वैलिडेशन का सेक्शन है। सो जब हम वैलिडेशन पर पहुंचेंगे तो हम ओल्ड इनपुट को देखेंगे।
ओल्ड इनपुट बेसिकली मैं यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर दूँ तो इसका मतलब ये है कि जब हम कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और वो वैलिड नहीं है तो वापस वही फॉर्म लोड हो जाता है वैलिडेशन के बाद, तो उसमें जो वैल्यूज हमने एंटर की होती हैं वो रिटेन रहती हैं, वो चेंज नहीं होती, वो रिमूव नहीं होती। अदरवाइज जब रिक्वेस्ट नॉर्मल वापस आती है तो वो वैल्यूज खत्म हो जाती हैं, हमारा फॉर्म रीसेट हो जाता है। सो ओल्ड इनपुट जो है वो इंटैक्ट रखता है ओल्ड वैल्यूज को। सो यहाँ पर हमारे पास ये देख सकते हैं रिक्वेस्ट फ्लैश का मेथड है, क्लास विच फ्लैश द करंट इनपुट टू द सेशन सो दैट इज अवेलेबल ड्यूरिंग द यूजर नेक्स्ट रिक्वेस्ट। सो हम रिक्वेस्ट को फ्लैश कर सकते हैं कि जो भी रिक्वेस्ट आई है उसको फ्लैश कर दो। फ्लैश करने के बाद हम उसको जब वापस जाएंगे तो वहां पर हम उस फॉर्म के अंदर उसको दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। सो इसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो है वो जो टेम्पलेटिंग इंजन में है वो एक और मेथड है, वो है ओल्ड का मेथड। जैसे यहाँ पर आपको ओल्ड का मेथड नजर आ रहा है, तो ये हम कंट्रोलर में यूज करते हैं और उसको वापस वैल्यूज पास कर देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये व्यू के अंदर ओल्ड की वैल्यू पास कर रहा है। चलिए मैं इसकी क्विकली आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर। सो सपोज कीजिए मैंने इस रिक्वेस्ट क्रिएट मेथड को एक्सेस किया और फॉर्म समहाउ जो है वो इनवैलिड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें रिक्वेस्ट लेना पड़ेगा इनपुट। सो हम यहाँ पर रिटर्न व्यू करते हैं, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा रिक्वेस्ट फ्लैश, ठीक हो गया। यहाँ पर जिस तरीके से उसने हमें बताया रिक्वेस्ट को फ्लैश कर दो। फ्लैश करने के बाद हम वापस जो है वो इसको रिटर्न कर देंगे, रिक्वेस्ट को रिटर्न कर देंगे व्यू पोस्ट डॉट क्रिएट। अब जो फॉर्म हमने क्रिएट किया है क्रिएट डॉट ग्रे डॉट PHP में, उसमें हम पोस्ट को वापस क्रिएट मेथड पे पास करेंगे। अब इंटरेस्टिंगली बात यह है कि हमारा जो ये राउट है ये गेट है, तो मैं यहाँ पर गेट लिख देता हूँ क्योंकि ये जो राउट है पोस्ट क्रिएट ये गेट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, पोस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता। सो मैंने ये लिखा और इसके बाद मैं वापस यहाँ पर अपने इसमें आता हूँ फॉर्म में और क्रिएट मेथड को कॉल करता हूँ। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब मैंने इसको ऐसे लिखा, लिखने के बाद इसको मैंने ऐड न्यू पोस्ट किया, तो ये देखिए ये जो गेट रिक्वेस्ट की वजह से डाटा जो है यहाँ पर पास हो गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है ये ओल्ड वैल्यू इसकी यहाँ पर वापस आए। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा वैल्यू PHP एको ओल्ड और इसका जो भी नेम है टाइटल। तो इस तरीके से उसने ब्लेड टेम्पलेटिंग को यूज किया, मैं यहाँ पर PHP को यूज कर रहा हूँ। सेव किया, फिर इसको मैं कुछ डाटा एंटर करता हूँ और ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। अब ये रिक्वेस्ट जब वापस आएगी तो हमारा जो टाइटल पे मैंने वैल्यू एंटर की थी और मैंने ओल्ड जो है वो टाइटल पे लिख दिया एनीवेज। चलिए मैं इसको वापस टाइटल में लिखता हूँ। तो ये सपोज मैंने कुछ वैल्यू टाइटल में लिखी और ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक किया। अब ये जब वापस आएगा फॉर्म तो इस वैल्यू को ये रिटेन रखेगा। ये देख सकते हैं ये वैल्यू खत्म नहीं हुई, हालांकि फॉर्म हमारा वापस आया। मैं इसको वैलिडेट करता हूँ कि ये देखिए मैंने इस पे वैल्यूज चेक की। अब मैं जब ऐड न्यू पोस्ट करता हूँ तो ये रीसेट हो जाएंगे, लेकिन ये वाली जो वैल्यू है ये रीसेट नहीं होगी। तो देखा आपने कि ये वाला फॉर्म भी रीसेट एरिया रीसेट हो गया, ये भी रीसेट हो गया, लेकिन ये वैल्यूज रीसेट नहीं हुई। तो इसको हम ओल्ड मेथड के थ्रू जहां पर भी पास करना चाहें, जैसे ये है, सो इसके अंदर हम वैल्यू को दे सकते हैं और यहाँ पर हम यहाँ पर इको कर सकते हैं एको ओल्ड कंटेंट। तो अब ये हमारा जो है फॉर्म अब इस ओल्ड कंटेंट को भी सेव रखेगा। सो ये एक रिक्वेस्ट के लिए ही रिटेन रहता है। जब आप इस फॉर्म को रिफ्रेश करेंगे सो अब आपने देखा कि यहाँ पर भी हमारा डाटा जो है वो फैच हो गया। सो अब यहाँ पर भी वैल्यूज जो है वो रिटेन रहती हैं। तो ये है हमारे पास ओल्ड वैल्यूज को रिटेन करने का तरीका। सो उसको आप सेशन में रख देते हैं और फिर उसको रीडायरेक्ट कर देते हैं जहां पर भी हमने रीडायरेक्ट करना हो।
सो रीडायरेक्ट कर सकते हैं विद इनपुट। सो ये जहां पर भी हमने इसको रीडायरेक्ट करना हो, सो रिट्रीविंग ओल्ड वैल्यूज, आप इस तरीके से ओल्ड वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं इन कंट्रोलर। और अगर आप व्यू में इनपुट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप उसको व्यू के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ लारावेल 6, जिसमें हमने रिक्वेस्ट्स के बारे में सीखा। काफ़ी लेंथी वीडियो ट्यूटोरियल था, लेकिन इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बिगिनर्स के लिए इन डेप्थ एक्सप्लेन की थी, तो इसलिए ये थोड़ा सा लेंथी हो गया ट्यूटोरियल। होपफुली आप इसको एंड तक ज़रूर देखेंगे, और यहाँ तक अगर आप आ गए तो इट मीन आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा है। सो थैंक यू वेरी मच। और होपफुली आप इस चैनल को शेयर करना, इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सो गाइस, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।